जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर के साथ ऑब्जेक्टिव क्लासेस ला चुके हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्लास माँ कहानी का है। ठीक है, किस कहानी का है? माँ कहानी का। ये वर्णिका लेसन का है, एक बुक का है। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोग को निवेदन है, मोबाइल थोड़ा दूर रख दीजिए मोबाइल को, और अपना जो इंस्ट्रूमेंट है लेकर बैठ जाइए और ऑब्जेक्टिव क्लासेस कीजिए। ठीक है, ओके, तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्लासेस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मंगू किस कहानी की पात्रा है? मंगू मंगू इस कहानी की पात्रा है। किस कहानी की पात्रा है? इस कहानी की पात्रा है। कौन सी कहानी है? तो माँ। डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। माँ कहानी का कहानीकार का क्या नाम है? माँ कहानी कहानीकार का क्या नाम है? हमने आपको बताया नहीं, लेकिन माँ कहानी कहानीकार का नाम बता देते हैं। क्या नाम है? ईश्वर पेटिकर। ईश्वर पेटलीकर। क्या है? ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, आगे चलते हैं। माँ कहानी। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो है बी, क्या? माँ की ममता का वर्णन किया गया है। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? कौन है? लक्ष्मी सीता नगम्मा मंगू। कौन है? मंगू है। मंगू प्रमुख पात्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत जल्दी एक क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत कम क्वेश्चन है, क्योंकि इससे बहुत कम ही क्वेश्चन परीक्षा में असल पूछा जाता है। मंगू कैसी लड़की थी? पांचवा क्वेश्चन, मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू कैसी लड़की थी? मंगू पागल लड़की थी। सी हो जाएगा राइट आंसर। मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू पागल लड़की थी। माँ किस भाषा में रचित कहानी है? तो माँ बता दें आपको, माँ कहानी जो है ना गुजरात से बिलोंग करता है, ये गुजराती भाषा में है। ठीक है, ईश्वर पेटलिका की रचना कौन सा है? तो ईश्वर पेटलिका का रचना कौन सा है? जल्दी बोलो। ईश्वर पेटलिका का रचना है खून की सगाई। खून की सगाई, बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलते हैं। माँ कहानी। माँ कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, माँ कहानी में कौन पागल था? कौन पागल था? तो मंगू पागल थी। कौन पागल था? तो मंगू पागल थे। आगे चलते हैं। किसके पागलपन में सुधार देख कर लोग मंगू की माँ को अस्पताल में जाने की सलाह देते हैं? किसके? तो किसके पागलपन के सुधारने के लिए? तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कुसुम। कुसुम। कुसुम एक गाँव की पागल लड़की थी, जिसको ना गाँव लोग देखा था कि वो अस्पताल में जाकर जल्दी ठीक हो गई थी, तो इसी चलते उन्होंने मंगू की माँ को भी कहा कि मंगू को अस्पताल में जमा कर दीजिए, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है, मंगू कितने साल की थी? उम्र उनकी उसका उम्र कितना था? तो उम्र था 12 साल। ठीक है, आगे चलते हैं। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो बेटे। मंगू की माँ को कितने बेटे थे, ये पूछना चाहता है। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 लड़के थे। 2 लड़के, बी। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है, वहाँ के कर्मचारी हैं, वहाँ कर्मचारी क्या थे? व्यवहार कुशल कुशल, अव्यवहारिक, कठोर स्वभाव के, अनुभवहीन। अनुभवहीन। अनुभवहीन थे नहीं, क्या थे? व्यवहार कुशल थे। क्या थे? व्यवहार कुशल थे। आगे चलते हैं। आपका जो है कहानी क्वेश्चन चौथा है, कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? कौन है? तो प्रमुख पात्र कहानी का कौन है? तो माँ है। ठीक है, प्रमुख पात्र कहानी का प्रधान पात्र कौन है? माँ है। प्रमुख नहीं, प्रधान है। ठीक है, आ चलते हैं। प्रमुख तो मंगू है। ठीक है, इस तरह पागल पुत्री को, मतलब अपनी पागल बेटी को तो एक माँ ही पाल सकती है। किसकी उचित है? यह किसकी युक्ति है? बताओ। यह युक्ति आपका जो है वो है समाज के लोगों का। क्या है? समाज के लोगों का। क्या है? समाज के लोगों का, सी हो जाएगा राइट आंसर। किसकी युक्ति है? किसने कहा है? तो समाज के लोग कहते हैं। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? मंगू पागल कब से थी? तो जन्म से ही थी, जन्मजात, बी। माँ जी ने मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? क्या हुआ? तो माँ जी थी ना, वो भी पागल होने लगी, और मंगू तो पागल थी। ठीक है, माँ जी क्या हो गई? पागल, वो भी पागल होने लगी। सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, हाँ चलते हैं। देखो, लेसन 1 आ चुका है, लेसन 2 आ गया, ये लेसन 3 का वीडियो अभी चल रहा है, अभी भी खत्म हो गया। और लेसन 4 आपका कहानी के साथ नगर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लास लाएंगे, और जो धरती का समय इसका भी आएगा। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्लास आएगा ग्रामर का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लास आएगा ग्रामर का। उससे पहले आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लास पढ़ा जाएगा। सबके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग भी ऐसे रहिए। बी हैप्पी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।